मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मित्रों, ग्रह पृथ्वी विभिन्न रंगों की उपस्थिति के कारण ही इतनी सुंदर दिखाई देती है। सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं, जिन्हें बिम्ब-गौर के नाम से भी जाना जाता है। जब हम सूर्य की किरणों को प्रिज्म से गुजारते हैं तो इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। बरसात के दिनों में इंद्रधनुष के जीवंत रंगों का हम में से कोई भी नहीं भूलता। साधारणतः प्रकृति में 7 रंग मौजूद हैं। नंबर 7 अपने आप में एक रहस्यमय अंक है। जैसा कि हमें ज्ञात है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। भारतीय ज्योतिष मुख्यतः 7 रंगों पर आधारित है। देखिए, शरीर में 7 चक्र होते हैं। भारतीय पुराणों के अनुसार सूर्य भगवान के रथ में 7 घोड़े हैं। प्राचीन काल से हिंदुओं ने रंगों को आध्यात्मिक महत्व दिया। विष्णु भगवान, शिव, श्री राम, श्री कृष्ण जी आदि देवताओं के शरीर को हल्के रंग में प्रदर्शित किया गया है। हल्के नीले रंग का हल्का नीला रंग अनंत संभावनाओं को दर्शाता है, जो आकाश में पूर्ण रूप से फैला हुआ है। नीला रंग ब्रह्मांड के साथ साथ जीवन के रहस्य, विस्तार और अमरत्व का द्योतक है। नीला रंग टोटलिटी को दर्शाता है। यद्यपि हिंदू देवी लक्ष्मी और दूसरी देवियां लाल रंग के साथ सुंदर गहनों से सुसज्जित होती हैं। लाल रंग दुनियावी सुखों को उच्चतम स्तर तक प्रदर्शित करता है। सभी हिंदू देवताओं के सिर के चारों ओर एक प्रकाशित ऊर्जा का गोला होता है, जिसे ओरा के नाम से जाना जाता है। संचित ऊर्जा का यह सिद्धांत विज्ञान में भी पूरी तरह सिद्ध है और ओरा के रूप में विस्तृत रूप से स्वीकार्य है। हम सभी में एक ओरा है, जिसका फोटोग्राफी के सिद्धांत से फोटो भी लिया जा सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के ओरा का रंग एक बीमार व्यक्ति के ओरा के रंग से हमेशा भिन्न होता है। रंगों के नमूनों की विभिन्नता से व्यक्ति की मानसिक स्थिति का पता भी लगाया जा सकता है। आज वैज्ञानिकों ने क्रिएटिव फोटोग्राफी की खोज कर ली, जिससे किसी भी व्यक्ति की ओरा को बिना समय गंवाए जाना जा सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि रंगों का महत्व हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विषय में श्री गुरु महाराज बसंत आपके ही दुकान में। गुरु जी, आत्मविश्वास की कमी है। मैं काम चेंज करने की सोच रहा हूँ। मेरे को आपका आशीर्वाद चाहिए। खाली काम अरे मैं बोलूं जो सुनो, एक ही सीट में अड़िग बैठना है। जो आत्मविश्वास वाला आदमी है उसी काम को पुष्ट करके चलेगा, वो काम को कभी बदलाएगा नहीं भाई। जो काम बदलाना चाहता है उसको काम में वृद्धि कैसे होगी। और आपके ही दुकान में, दुकान के
अंदर ही थोड़ा बाहर एक स्टूल लगा है, आप थोड़ी देर इधर बैठते हैं, थोड़ी देर अपने दुकान में ही उधर बैठते हैं, ऐसे हरदम इधर उधर बैठने का काम करते हैं जो मुझे दिखता है। तो आप एक ही जगह अपने गल्ले पर बैठे, और मैं जो आपके सवाल का जवाब है वो तो बाद में दूंगा, लेकिन मेरी दृष्टि जो दिखी वो मैंने कहा है, जवाब मैं देने वाला हूँ। मेरा नाम मोनिका मांडोत है गुरुदेव, मैं सूरत से हूँ और एक योगा ट्रेनर भी हूँ। गुरुदेव, मेरे पास बहुत से लोगों की ऐसी समस्याएं आती है जो वो करना चाहते हैं वो वाकई में कर नहीं पाते, क्योंकि नेगेटिविटी, नकारात्मकता एनी टाइम, चाहे वो मेडिटेशन करते हैं या कोई भी वर्क करते हैं, तो कई बार मेरे पास भी ये चीज़ होती है। तो गुरुदेव प्लीज़ आप आज, मुझे लगता है 60% लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि नकारात्मकता जो है वो लोगों को घेरे हुए, नेगेटिविटी कई बार लोगों के दिमाग में आ जाती है। तो प्लीज़ आप इसका निवारण भी बताइए और मुझे ये बताइए कैसे दूर हो सकती है। लोग बोलते हैं कि आपको ये करो वो करो वो करो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो करो। मेरे को एक ही दिक्कत आती है, मैं करूं क्या जिससे मैं सक्सेस हो जाऊं। मेरे को वो चाहिए, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, जो होता है मेहनत हो, हार्डवर्क हो, आपकी दिमाग की हो, जो भी हो, पर करना क्या है, यही से दिक्कत है मेन तो। लोग यानी कौन? मैं खुद भी आता हूँ उसमें। नहीं, आप तो हैं लोग यानी कौन, जो परिचित रिश्ते वाले या कोई भी? मेन तो गुरुदेव वही होते हैं जो आजू बाजू रहते हैं। तो आप जो भी करना चाहते हैं आपके लिए करना चाहते हैं कि लोगों के लिए करना चाहते हैं? पहले तो गुरुदेव अपने लिए करना चाहते हैं। तो आप अपनी मन की करिए। आप आपके लिए करना चाहते हो, फिर लोगों की बात बीच में कहाँ आई? आपको तो लोगों का करना नहीं है, जो बोल रहा है उसके लिए तो कुछ करना नहीं है। अपनी रोटी, अपनी घी, अपनी कमाई, अपना पगार, फिर सोच भी अपना ही रखना है, लोगों का काई लिए रखना है। लेकिन इस पर हम बात करेंगे, मैं तो खाली एक ओपिनियन ले रहा हूं आप सबका। अब हम बात करेंगे, यहाँ जितनी बहन बैठी है उनमें कोई बहन जिनको सिर दुखता हो, कमर दुखता हो, या कोई शरीर का दुखावा कहीं ना कहीं कभी कभी आता ही रहता हो, वो सब हाथ ऊंचा करें जिसको तकलीफ। हम सत्य नहीं बोलेंगे तो जीवन में सफल कैसे होंगे? जब सत्य बोलने के लिए भी स्वीकार नहीं है मन में कोई, तो कैसे सफल होंगे? आपको बताऊं कि एक बहन जब छोटी होती है, माँ बाप कहते हैं कि तू ये काम कर, तू ये काम कर, तो उसके मन में आता है कि माँ ने मुझे हरदम काम में लगाया। जब वो ससुराल में आती है और ससुराल में आके देखती है कि इधर भी सासू ने काम में ही लगाया, काम में ही लगाया, हरदम काम में लगाया। अरे जब पियर में थी तब भी मैं ही काम 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 करती थी, अब मैं ससुराल में आई तब भी मैं काम 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 में लगी हूँ, कब मुझे फुर्सत मिलेगा? जब मन में फुर्सत की कामना हरदम उठती है और काम छोड़ने की भावना आती है, तो वो फुर्सत की भावना धीरे धीरे बीमारी के रूप में रूप लेने लगती है। फिर एक दिन ऐसी बीमारी पकड़ती है शरीर में कि उसको फुर्सत अपने आप वो बीमारी दे देती है। इसी मन की विचार का काम है कि वो फुर्सत के वो बीमारी के रूप में ली। इसका कारण क्या है? इस जीवन में आप जो भी पाते हो, जो भी करते हो, ये सब आपके विचार के बदौलत है। आप बहुत मेहनत करते होंगे, लेकिन मन में आपको रहेगा कि भाई इतना मेहनत करके भी मुझे क्या मिला, इतना मेहनत करके भी मुझे क्या मिला। जब तक ये सवाल आपके मन में रहेगा आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। मेहनत को विश्वास के साथ जोड़िए और विश्वास को अपने मेहनत के साथ जोड़िए, फिर देखिए आपको सफल होने में कोई नहीं रोक सकता, ये निश्चित बात है। और जब बहन ने बोला एक बात कि लोग हरदम नेगेटिव रहते हैं, भले योगा करने आते हैं, ध्यान करने आते हैं, कई प्रकार के मंत्र आदि क्रिया सीखने आते हैं या पॉजिटिव बनने आते हैं, लेकिन नेगेटिव रहते हैं, सही है ना बहन? उनके लिए ऐसे तो सब लोग हैं, कितने ही लोग हैं जो एक चीज में रह नहीं पाते, हरदम नकारात्मक भाव आते रहते हैं कि नहीं? उनके लिए कहना चाहता हूं कि उनको फोकस ट्रेनिंग दिया जाए बहन, फोकसिंग का ट्रेनिंग दिया जाए। उनको कहें कि हरी चीजों का ही हरदम ध्यान करें, जिसमें भी नेगेटिविटी आ रही है
उनको हरदम कहें कि भाई वो एक चीज पर ध्यान करना सीखे, हरी चीज, हरे पत्ते, हरी सब्जियां, हरा ड्रेस, हरी चीजें। जब भी शॉपिंग में जाएं हरी चीजों को देखें, जब शॉपिंग में जाएं हरी चीजों को देखें, बाहर जाएं तो हरी चीज देखें, कहीं गाड़ी में बैठे तो अरे ये हरा सीट है, कहीं जाएं तो देखें ये हरा ड्रेस है, कहीं जाएं तो ये हरा बैग है, कहीं जाएं तो देखें कि ये एक हरा फ्रेम का चश्मा है, कहीं जाएं तो देखें कि ये हरा बेंच है। तो ऐसे देखते देखते थोड़े दिन में फिर कुछ देखने लगे तो भी दिखेगा नहीं, हरी चीज को आंख ढूंढने लगेगा। जो लाल चीज को देखने की आदत डाला है उसको कभी हरा नहीं दिखेगा, यानी जो नेगेटिविटी को मन में लेके बैठा है उसको कभी पॉजिटिविटी नहीं दिखेगी। लेकिन एक चीज पर जब फोकस करने लगेगा फिर साथ साथ पॉजिटिव सोचने लगेगा, तो ये फोकसिंग का जो ट्रेनिंग है ये अपने आप लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव ही सोचने के लिए उसको मजबूर कर देगा। ऐसा फोकस ट्रेनिंग जरूर देवाएं, हर एक व्यक्ति इस पर फोकस करें। जितने भी बैठे हो आप सब